क्या उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य के लगभग 13,000 मदरसों पर ताला लगाने की तैयारी कर रही है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इस पर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध मदरसों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था, जिसने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए हैं और बताया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे अवैध मदरसों की संख्या लगभग 13,000 है, जिनका निर्माण अरब देशों से मिली फंडिंग के जरिए हुआ है और ये सभी मदरसे पिछले 2 दशकों में बनाए गए हैं। यानी पिछले 20 साल में हजारों की संख्या में मदरसे उत्तर प्रदेश में बन गए हैं। इसी रिपोर्ट में यह लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जिन 7 जिलों की सीमाएं नेपाल से लगती है, उन जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध मदरसों का संचालन हो रहा है और यहां हर जिले में अब भी 500 या उससे भी ज्यादा अवैध मदरसे सक्रिय हैं। और ये 7 जिले कौन से हैं, ये भी आप जान लीजिए। ये हैं बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रीवस्ती और लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। एसआईटी का आरोप है कि जब इन जिलों में अवैध मदरसों की जांच हुई तो इन मदरसों के संचालक ये नहीं बता पाए कि उन्हें इन मदरसों के निर्माण और संचालन के लिए ये चंदा कहां से मिला, यानी पैसा कहां से आ रहा है, ये बता नहीं पाए। और इसके बाद जब इन अवैध मदरसों से जुड़े लोगों की जांच की गई तो यह बात पता चली कि इन मदरसों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपया अरब के मुस्लिम देशों से भेजे गए और ये सभी मदरसे ऐसे हैं जिनका निर्माण वर्ष 2000 के बाद हुआ है। यानी पिछले 20 से 25 वर्षों के 24 वर्षों के अंदर अंदर ये सारे मदरसे बने हैं। हैरानी की बात यह है कि हमारे देश के कुछ लोग एसआईटी की इस रिपोर्ट को भी मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, इस्लाम विरोधी बता रहे हैं और इस मामले में धर्म को मुद्दा बनाकर एसआईटी की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसको यह कोशिश की जा रही है कि यह लागू ही ना हो, जबकि एसआईटी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ये 13,000 मदरसे अवैध हैं जिन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। और यह क्यों जरूरी है वो आप आज कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। एक अनुमान के मुताबिक अभी प्रत्येक मदरसे में 140 बच्चे पढ़ते हैं औसतन, और इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसों में लगभग 18 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे अवैध मदरसों में पढ़ते हैं, इसलिए इन्हें क्या पढ़ाया जाता है, इन्हें पढ़ाने वाले लोग कौन हैं, क्या वो क्वालिफाइड भी हैं कि वो अध्यापक बन सकें, और इन बच्चों को किस सिलेबस के तहत पढ़ाया जा रहा है, इनका सिलेबस क्या है, ये किसी को नहीं पता। इसकी निगरानी हो ही नहीं पाती और इसीलिए इन अवैध मदरसों पर एसआईटी ने अब ताला लगाने की सिफारिश की है। वर्ष 2021 और 22 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल मदरसों की संख्या 15,662 है, जिनमें 12,791 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और 2,313 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 558 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है। यानी कुल मिलाकर अभी फिलहाल लगभग 15,500 मदरसों के बारे में ही उत्तर प्रदेश की सरकार को जानकारी है। लेकिन सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में कुल मदरसों की संख्या 40,000 तक बताई जाती है और ये जो बाकी के मदरसे हैं ये अवैध मदरसे हैं जिन्हें आजाद मदरसा भी कहा जाता है। और एसआईटी ने ऐसे ही 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है, क्योंकि इन पर ना तो सरकार की कोई निगरानी है, ना सरकार के कोई नियम कानून इन पर लागू होते हैं। सरकार को तो शायद यह भी नहीं पता कि ये मदरसे कहां हैं और कैसे चल रहे हैं। यहां बड़ी बात यह है कि इस समय हमारे देश में कुल 3 श्रेणी के मदरसे हैं। पहली श्रेणी में मदरसे वो हैं जिनका संचालन केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की आर्थिक मदद से होता है। यानी ये तो वो मदरसे हैं जिनके लिए हमारी सरकारें ही पैसा दे रही हैं। दूसरी श्रेणी के मदरसे वो हैं जिन्हें सरकार से मान्यता मिली हुई है, लेकिन उन्हें फंडिंग इस्लामिक संस्थाओं और मुस्लिम समुदाय से मिलती है। और तीसरी श्रेणी के मदरसे वो हैं जो ना तो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, ना ही उन्हें सरकार से फंडिंग मिलती है और ना ही वो सरकारी रिकॉर्ड में है। और ऐसे मदरसों को आजाद मदरसा कहा जाता है, जहां बाकी विषयों की पढ़ाई ना के बराबर होती है और सिर्फ धार्मिक विषयों के बारे में ही छात्रों को दिन रात पढ़ाया जाता है। और मदरसा और सरकार इन मदरसों को किसी भी तरह से इन पर कोई निगरानी नहीं रख पाती और उसे कभी कभी तो यह भी नहीं पता चलता कि इन मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं
वो बच्चे कौन हैं, उन्हें कौन लोग पढ़ा रहे हैं और इन बच्चों का सिलेबस क्या है, इसके बारे में भी सरकार को कोई जानकारी नहीं होती। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आज जब हमारी टीम महाराजगंज, बहराइच और पीलीभीत के कुछ अवैध मदरसों में गई तो इनके संचालकों ने हमसे यह कहा कि अगर कोई मुसलमान मदरसों का निर्माण करने के लिए अरब देशों से पैसा भेज रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म में यह बताया गया है कि मुसलमानों को अपनी आय का एक हिस्सा धर्म के लिए दान में देना चाहिए और इसी दान के पैसे से ये मदरसे बने हैं और चल रहे हैं। यानी अब धर्म के नाम पर इन अवैध मदरसों को सही और वैध ठहराने की कोशिश हो रही है और कुछ लोग अब इस मामले में धर्म के नाम पर सरकार की कार्रवाई से डिस्काउंट भी मांग रहे हैं कि इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि ये इनकी फंडिंग 13,000 मदरसों की विदेशों से नहीं होती है और ये छोटे छोटे मदरसे हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों, पुरखों और हमारे पूर्वजों का ये दस्तूर था, वसूल था बहुत पहले से। अब उसमें हमारे पूर्वजों से या हमसे चूक ये हुई कि वो फंडिंग जो की गई वो इकट्ठा किया गया, उसे जो तनख्वाह के रूप में या मस्जिद बनाने के रूप में या मदरसा चलाने के रूप में खर्च कर दिया गया। उसका लेन देन बैंक अकाउंट से नहीं हुआ। नहीं, हमें तो नहीं मालूम हो रहा है कि सरकार की कोई ऐसी मंशा है जो मदरसे बंद किए जाएं। जाहिर बात है, हमारा मदरसा या बहराइच में बहुत सारे मदरसे चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। उनकी जांच होती है तो जांच में जो जरूरी कागजात होते हैं वो दिए जाते हैं, उसकी जांच रिपोर्ट चली जाती है अफसरान की तरफ से, जो भी समिति बनाई जाती है जांच के लिए। नहीं, मदरसों को बंद तो नहीं करना चाहिए। मदरसों में दीन की तालीम होती है और इसके साथ साथ जो है वो बच्चों को अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। अब रहा जो मदरसे अवैध हैं या जिन मदरसों के बारे में हुकूमत उत्तर प्रदेश को सूचना मिली है कि यहाँ गलत हो रहा है, तो वहाँ वो नकेलकश है। सारे मदरसों को बंद करने से हुकूमत उत्तर प्रदेश को क्या नतीजा हासिल होगा? नहीं, बिल्कुल मदरसे बंद हो गए तो विरोध करेंगे हम। वो मदरसों को मान्यता दें जो वहाँ तबका पढ़ रहा है, वो हमारे ही तबके से ताल्लुक रखता है, हमारी कबीले से ताल्लुक रखता है, उसको बर्बाद करने के सिवा कुछ और नहीं है। सरकार सुविधाएं दे, सरकार हमसे हमारी जो संवैधानिक अधिकार है वो छीनने की जो कोशिश कर रही है वो ना करे, ये ठीक नहीं है। आज ये आरोप नहीं है, अब ये साक्ष्य के साथ में रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो ये जो 13,000 मदरसे हैं, ये तो विपक्ष के लोग बताएं, सपा बसपा कांग्रेस के लोग बताएं आकर। ये जवाब उनसे आप मांगिए कि भाई आप क्यों देश के लोगों से खिलवाड़ कर रहे थे, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे, टेरर फंडिंग के लिए आप उनको संरक्षण दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे समाज के बच्चों से भी खिलवाड़ किया गया, जहां आदरणीय मोदी सरकार ने एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर देने की बात की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है। इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है, जिससे उसे किसान, मजदूर, नौजवान पे जवाब न देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है। अब एक इल्जाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। और अगर यही पैमाना है कि किसी भी इदारे की, किसी भी तंजीम की खाड़ी देशों या बैरूनी मुल्क से फंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर तमाम इदारे जो मुल्क के अंदर हैं या तमाम आश्रम जो मुल्क के अंदर हैं या जो तमाम मजहबी लीडर, चाहे वो जिस भी धर्म के हों, जो अवामी चंदा लेते हैं या बाहर से उनके मानने वाले उनके आश्रमों को, उनके इदारों को चंदा भेजते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए।
आजाद मदरसे किसी भी देश के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, उसका सबसे अच्छा उदाहरण पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। आज से 3 दशक पहले पाकिस्तान के मदरसों में ही आतंकवादी संगठन तालिबान के कट्टर विचार ने जन्म लिया था, जिसका पश्तो भाषा में अर्थ होता है छात्र। और इसके बाद तालिबान अस्तित्व में आया और आज इस आतंकवादी संगठन ने अफगानिस्तान को कट्टरपंथ की आग में पूरी तरह से झोंका हुआ है। और इसीलिए आज हम ये बात कह रहे हैं कि इन आजाद मदरसों की निगरानी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी इन मदरसों में छात्रों को धार्मिक विषयों की पढ़ाई ज्यादा कराई जाती है और उन्हें कुरान, सूरा और आयतों के बारे में ही सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। और इस पर हमने आपको याद होगा 13 सितंबर 2022 को एक रिपोर्ट भी दिखाई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के इन्हीं अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे धर्म के बारे में तो सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्हें गणित, विज्ञान या फिर दूसरे विषयों की मूल जानकारी भी नहीं थी, बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। इसलिए आज हम उस रिपोर्ट का एक छोटा सा अंश आपको फिर से दिखाना चाहते हैं। वाराणसी में दिखाएंगे। ये लोता इलाका है और ये मदरसा फैजुल उलूम है। आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या इंतजाम हैं बच्चों के लिए और क्या बच्चों की तालीम, पढ़ाई यहाँ पर ठीक चलती है। सर, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ा रहे हैं? ये इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आज शेप्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को। क्या पढ़ाई हो रही है आज? इंग्लिश। पढ़ाई क्या लिखा है आपने? इंग्लिश। ये सर्किल है, सर्किल क्या होता है? इंग्लिश। ये स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? आपने लिखा है, आज पहला चैप्टर लग रहा है। क्यों बेटा? नेशनल एंथम आता है? नेशनल एंथम आता है आपको? नहीं आता है, थोड़ा सा भी नहीं आता है। जनगण मन आता है? जनगण मन आता है, सुनाइए। नहीं आता। नहीं आता। आपको जनगण मन आता है? नहीं आता है। यहाँ सिखाया नहीं क्या? यहाँ सिखाया नहीं क्या? लेकिन अभी एकदम थोड़ा याद है। थोड़ा सा याद है। बहराइच में अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो 301 रजिस्टर्ड मदरसे हैं और इनमें से 11 मदरसों को फंड दिया जाता है, लेकिन करीब 600 से 700 मदरसे ऐसे हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं। मान्यता है? रजिस्ट्रेशन है, मानता तो नहीं, रजिस्ट्रेशन है। ये बताइए, इन बच्चों को कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं आप? कि सिर्फ उर्दू अरबी ही पढ़ाते हैं या कुरान का ही ज्ञान देते हैं? मतलब क्या क्या पढ़ाते हैं? उर्दू, अरबी, कुरान भी पढ़ाई जाती है। अच्छा। हाँ। बाकी हिंदी, गणित, ये सब विषय नहीं सब पढ़ा? कोई आते पढ़ते हैं, जिसको पढ़ना अगर होता है तो वो पढ़ते हैं। आते हैं तो उनको पढ़ा दिया जाता है। हाँ, नहीं, वो भी बच्चे आते हैं, कुछ हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं। हम इस समय पर लखनऊ के मदरसे में मौजूद हैं। ये मदरसा इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है और इस मदरसे को कई सालों से, या यूं कहा जाए कई दशकों से, सबसे पुराना मदरसा कह सकते हैं कि यहाँ पे चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। मदरसे का बुनियादी मकसद ही यही है कि हम बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन, दीनी तालीम दें। तो दीनी तालीम के साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और उर्दू की भी तालीम दी जा रही है। और जाहिर सी बात, इसको हम लोग अवामी चंदे से यानी जनरल डोनेशन से ही चलाते हैं। हमारे देश में अभी कुछ लोग अवैध मदरसों पर आई एसआईटी की इस रिपोर्ट को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, जबकि हमें ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट तो उन मुस्लिम परिवारों को सावधान करने वाली है जिनके बच्चे ऐसे अवैध मदरसों में पढ़ रहे हैं। और इसलिए आज हम ऐसे सभी मुस्लिम परिवारों से ये कहना चाहते हैं कि अगर उनके बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं तो उन्हें इन मदरसों की प्रामाणिकता को जांचना चाहिए और इस खबर के बाद बहुत सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे तमाम मुस्लिम परिवार जो अपने बच्चों को ऐसे मदरसों में भेजते हैं, उन्हें ये पता करना चाहिए कि इन मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, इन मदरसों का सिलेबस क्या है, इन मदरसों में जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं क्या वो अध्यापक क्वालिफाइड भी हैं, वो अध्यापक किस तरह से पढ़ाई करवा रहे हैं, और आपके जो बच्चे हैं क्या उन्हें गणित के बारे में, क्या उन्हें सोशल स्टडीज के बारे में या दूसरे जो विषय हैं उनके बारे में, साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में, क्या उन विषयों के बारे में भी क्या आपके बच्चे को पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि इस उम्र के बच्चों के लिए साइंस, गणित, ये सारे विषय बहुत आवश्यक हैं।
इन्हें हिंदी भी आनी चाहिए, इन्हें अंग्रेजी भी आनी चाहिए, इनकी लोकल भाषा भी आनी चाहिए, तभी ये बच्चे आगे चलकर कुछ अच्छा कर पाएंगे। जब ये बड़े स्कूल में जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे या जब आगे चलकर कहीं नौकरी के लिए इम्तिहान देंगे तो इनका जो भविष्य है वो संभल जाएगा, अगर इनके माँ बाप ने अभी से ही सावधानी बरती तो।